तालिबान बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान को जमकर पीट रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी गफलत में फंसा है। पाकिस्तान में यह चर्चा चल रही है कि जब अफगानिस्तान में रिजीम चेंज नहीं हो जाता, तब तक ये सीज फायर नहीं होगा। मतलब पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं कि अब तो ये तालिबान को ही उखाड़ना है, तालिबान को यहां से हटाना है, उस तालिबान को हटाना है जिसको रोक नहीं पाया अमेरिका। वो कह रहे हैं कि हम तब तक लड़ेंगे, इस बार वापस नहीं लौटना। आसिम मुनीर, तब तक लड़ना जब तक ये अखुनजादा जो बैठे हुए तालिबान की मुखिया, इनको तुम नहीं हटा दो। अब ये उनकी ख्वाहिश है, अब जमीन पर हकीकत कुछ और हो सकती है, लेकिन आप पहले उनकी बातें सुन लीजिए। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना, वो मैं समझता हूँ कि अचीव तभी होगा जब अफगानिस्तान की तालिबान रिजीम में चेंज आएगा, जो कि बड़ा पॉसिबल है। उससे पहले पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बड़ा क्लियर है हमारा जो प्लान है पाकिस्तान का, आर्मी का, गवर्नमेंट का, कि किसी भी हालत में कोई भी कंप्रोमाइज या कोई भी मुज़ाकरात के झांसे में नहीं आना, या सीज फायर के जब तक हम मुकम्मल एलिमिनेट ना करें या एटलीस्ट इंश्योर कर लें कि हमारा जो ड्यूरिंग लाइन की जो 30 किलोमीटर का जो बफर जोन है वो एक तरह से डेवलप हो जाए। काबुल के अंदर जिस अंदाज में बहुत सारी रेजिस्टेंस और दूसरे ग्रुप जो हैं, मुल्ला याकूब और दूसरे ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि तालिबान रिजीम के अंदर आइंदा चंद दिनों में या चंद महीनों में डेफिनेटली चेंज आएगी। और वो चेंज आए बगैर जो है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो है वो हॉट परसूट से कम नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये बड़ा जरूरी है कि वहां पर अब चेंज आए। और अभी आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। बीती रात भी तालिबान ने बहुत जबरदस्त हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके पास जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं वो भी युद्ध में सब कुछ झोंके हुए हैं, और पाकिस्तान को ये लगता है कि बड़ी आसानी से, अभी आप जैसे इनके एनालिस्ट को सुन रहे थे, तालिबान को वहां से सत्ता से हटाया जा सकता है। अब ये सपने देख तो बहुत से बड़ी ताकतों की भी चूर चूर हुए हैं। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये तो हुए ही हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के स्टैंड के साथ। अच्छा, हाँ, मेरा ये मानना है कि एकदम बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। जब तक तालिबान का रिजीम चेंज न करते तब तक आसिम मुनीर का, और मुझे लगता है कि ये फ्रंट खोलना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अब इससे अलावा कुछ बचा नहीं भाई। आप बाहर जाते हैं तो भीख मांगने की वजह से आपकी दिक्कत है, अमेरिका जाते हैं तो आपको वहाँ दूसरे तरह की दिक्कत है। ये एक रास्ता खुला है जहाँ पाकिस्तान फिर से क्लेम कर सकता है, जो आसिम मुनीर कहते हैं ना कि हम ही तो हैं जो खलीफा, खिलाफत वाला। तो अब ये खलीफा है, तो खलीफा के तौर पर अब उनको दिखाना चाहिए दुनिया को। और एक बार ये हो जाएगा तो जिसको कहते हैं ना कि कई चीजें सेटल हो जाएंगी, तो मुझे लगता है पहली बार थोड़ा सा एक ठीक सा मामला बना। मतलब हर चीज जो है ना, अफगानिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, आप इसको समझिए यूं। नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ पाकिस्तान और जो ट्रम्प साहब तो ईरान में रिजीम चेंज कर नहीं पाए, अब पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में कब्र बनाना चाह रहे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि वो विजय जी की आत्मा आप में प्रवेश कर गई थोड़ी देर के लिए। नहीं, वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, आप बात समझिए ना, तंज कर रहे हैं वो। एक्चुअली ये बात पाकिस्तानी क्यों कर रहे हैं, उसकी एक वजह है कि उनको ये लगता है कि ये जो तालिबान शासन है, जैसे मैंने भी नाम लिया आपके सामने, अखुनजादा, ये इनके जो मुखिया हैं। ओरिजिनल हेड कौन था तालिबान का? मुल्ला उमर, एक कांख वाला, जो बाद में मारा गया। अब ये हेड हैं, मारा जा रहा है कि ये बहुत हार्ड लाइनर हैं, इनको डिप्लोमेसी ये सब बीच का रास्ता समझ में नहीं आता। लेकिन इनके खिलाफ ये बात सच है कि वहां पर और फैक्शंस भी खड़े हो गए हैं तालिबान के। तो पाकिस्तान को ये लगता है कि जो बाकी थोड़े लचीले फैक्शंस हैं, उसमें कांधार ग्रुप भी कहा जाता है कोई है, तो ऐसे ग्रुप्स को अगर आप अपने साथ मिला लें तो हो सकता है कि वो इस हार्ड लाइन स्टांस से तालिबान को हटाने में कामयाब हो सके। सर, लेकिन तालिबान में हार्ड सॉफ्ट जैसा कुछ है क्या? कोई अंतर? कुछ नहीं, वो बस वही है कि थोड़ा बहुत किस तरह से कर रहे हैं जो लोग अभी रिजीम में हैं, उसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल वो हार्डलाइनर ही है पूरा का पूरा तालिबानी। और तालिबान रिलीजियस लेवल पर भी बहुत हार्डलाइनर तरीके से रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान के साथ उनको इतने जंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हर्ष जी की इच्छा पूरी हो वो अलग इशू है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान ज़बरदस्ती की बात कर रहा है, वहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इतनी खाई बढ़ गई है कि उस खाई में कब्री बन सकती है। नहीं, और कहा जाता है अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर्स। हाँ, तो ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर, वही कह रहा हूँ। तो और सुपर पावर के तो एस के करीब भी नहीं है पाकिस्तान। नहीं, लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ एक बार करने दीजिए ना। आप लोग पाकिस्तान को बहुत अंडरएस्टिमेट। वो तो पाकिस्तान खुद ही चला हुआ है अपनी बर्बादी के रास्ते पर। एक दो खबरें और ईरान की रह गई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ऐसा दावा किया, पाकिस्तानी व्यक्ति जो ईरान में रहता है, उसने ऐसा दावा किया कि ईरान के पास 10-20 कुछ चंद हजार नहीं 2 लाख मिसाइलों का जखीरा है। सालों से ईरान इसी युद्ध की तैयारी कर रहा था, और अब अमेरिका उसके टारगेट्स पर हमले कर तो रहा है। वो कितना भी कर ले, पिछले साल जो लड़ाई हुई थी 12 दिन की,
उससे कम 10 गुना स्टॉक मिसाइल्स का वो ईरान के पास है। और अभी तो बहुत सारी मिसाइल्स ऐसी हैं जो ईरान ने एक बार भी चलाई ही नहीं है। अभी उसने, आपने देखा था कि ये जिस मिसाइल की तस्वीर है, शायद ये वही है, इसको वो वेव नंबर दे रहा है कि ये वेव 1 गई, वेव 2 मिसाइल की गई, अब वो वेव 50 के करीब पहुंचा हुआ है। उसमें जो उसने मिसाइल लॉन्च किए वो वाकई उसने पहली बार इस युद्ध में इस्तेमाल की। तो क्या वाकई ईरान के पास मिसाइल की अलग अलग किस्म और इतनी स्टॉक पाइल है जो अभी चंद महीनों में भी खत्म नहीं होगी?